नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज। 1 और 11 आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। सबसे पहले बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं। पीएम की सुरक्षा चूक की जांच के लिए पीएम कोर्ट ने 4 सदस्यों वाली कमेटी बनाई है और मौजूदा सभी जांच कमेटियों पर रोक लगा दी है। रिटायर्ड जज इंदु मल्होत्रा होंगी कमेटी की प्रमुख, साथ में होंगे एनआईए के डीजी, चंडीगढ़ के डीजी और पंजाब के एडीजीपी, जो अब इस जांच कमेटी में होंगे और आगे जांच को बढ़ाएंगे। रिटायर्ड जज इंदु मल्होत्रा जांच कमेटी की प्रमुख होंगी। तो फिलहाल जो बड़ी खबर आ रही है, कोर्ट ने ये बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले के बाद कोर्ट ने 4 सदस्यों की ये कमेटी का गठन कर दिया है। जो मौजूदा जांच कमेटियां थी, जिसको लेकर केंद्र सरकार और साथ ही पंजाब सरकार संतुष्ट नहीं थी, वो जांच कमेटियां अब जांच में शामिल नहीं होंगी। संजय शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, डिटेल में विस्तार से बताइए, कोर्ट ने आज क्या कुछ कहा जब सुनवाई हुई जांच कमेटी को लेकर और इंदु मल्होत्रा का चयन किया गया? सुप्रीम कोर्ट ने आज सिर्फ आदेश जारी करना था और आदेश में, विस्तृत आदेश में कोर्ट ने ये बताया है कि सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा इस 4 सदस्यीय जांच कमेटी की अगुवाई करेंगी। ये कहा गया है कि जांच समिति अर्लीस्ट पॉसिबल, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, इस मामले में रिपोर्ट दाखिल करेगी। अन्य सदस्यों में, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में यह तय कर दिया था कि इसमें चंडीगढ़ के डीजीपी होंगे, डायरेक्टर जनरल एनआईए के होंगे, इसके साथ ही रजिस्ट्रार जनरल होंगे और पंजाब पुलिस के एडिशनल डीजीपी सुरक्षा, ये सारे लोग इसमें शामिल होंगे। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से ये कह दिया गया है कि वो अब तक जितने भी दस्तावेज और सबूत उनके पास इकट्ठा उन्होंने किए हैं, वो सारे इस जांच कमेटी के चेयरपर्सन रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा को सुपुर्द कर दें। और कमेटी से कहा गया है कि जल्दी से जल्दी, शीघ्रातिशीघ्र इस मामले में जांच शुरू करें और जितनी जल्दी हो सके इसकी रिपोर्ट दें। रिपोर्ट के बारे में यह कहा गया है कि सबसे पहले तो कमेटी ये जांच करेगी कि आखिर सुरक्षा में गुफक का कारण क्या था, किस वजह से हुआ, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, प्रधानमंत्री जैसे इंपॉर्टेंट संस्थान, उनकी सुरक्षा को लेकर अब तक अपनाए जा रही प्रक्रिया में कहां ऐसी और मजबूती करने की जरूरत है जिससे भविष्य में इस तरह के गुफक ना हो। उन सारे तो उम्मीद की जा रही है कि इस तरह की कुछ गाइडलाइन भी आएगी कि आखिर सुरक्षा को और कैसे अभेद्य और मजबूत बनाया जाए, इस पर भी एक रिपोर्ट में जिक्र जरूर होगा। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर अब जो कोर्ट ने कमेटी बनाई है, वो जांच को अलग नई दिशा के साथ उसकी जांच शुरू होगी। पीएम की सुरक्षा चूक पर 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। सत्येंद्र भी हमारे साथ लगातार मौजूद है। सत्येंद्र, यानी देखिए, अभी समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है इसमें कि ये कमेटी जो है वो कितने दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, लेकिन ये कहा गया कि जितनी जल्दी पॉसिबल हो उतनी जल्दी रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखा जाए। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जब ये पूरा मामला हुआ, उसके तुरंत बाद गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से एक रिपोर्ट मांगी और उसमें कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई है, 2 दिन के अंदर अंदर वो रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाए। इसके तुरंत बाद पंजाब सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस मेहताब सिंह की गिल की अगुवाई में एक कमेटी बना दी और उसके बाद देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम उस स्पॉट पर पहुंची और वहां पर उसने पूछताछ शुरू कर दी। दूसरी तरफ एनआईए की टीम ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से वो सारे डॉक्यूमेंट भी ले लिए। लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार ने दलील रखी कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है तो दूसरी तरफ हमारे अधिकारियों को, हमारे आईपीएस अधिकारियों, जिसमें 7 अधिकारी शामिल है, इसके अलावा पंजाब सरकार ने 24 अन्य पुलिस अधिकारियों का हवाला दिया कि इनके साथ केंद्र सरकार ना सिर्फ पूछताछ कर रही है बल्कि इनको शो कॉज नोटिस भेजा गया है और उस नोटिस में साफ साफ ये लिखा है कि आपके खिलाफ क्यों ना अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, क्यों ना दंडात्मक कार्रवाई की जाए। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया और कहा कि जब एक तरफ आप हमारे पास आए हैं, दूसरी तरफ जब हमने रोक लगा दी है सारी जांच पर, उसके बावजूद आप नोटिस भेज रहे हैं, तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सारी जितनी भी जांच चल रही थी उनको रोक लगाई और रोक लगाने के बाद आज 4 सदस्यीय कमेटी का ऐलान कर दिया गया है। हालांकि अभी इसमें समय सीमा तय नहीं हुई है, लेकिन ये मामला कहीं ना कहीं समयबद्ध तरीके से ही जांच में होना चाहिए था। इससे पहले की जो पंजाब सरकार की कमेटी थी उसने 3 दिन का वक्त लिया था और जो गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से 2 दिन में रिपोर्ट मांगी थी। तो कुल मिलाकर एक तरफ इस पर संवैधानिक प्रक्रिया चल रही है, जांच पड़ताल की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ
ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि पंजाब में विधानसभा चुनाव हैं और इन चुनावों से पहले जिस तरह की राजनीति पंजाब में इस पूरे मामले को लेकर गर्मा गई है, उसमें सत्ता पक्ष और केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि पंजाब के जो विपक्षी दल हैं वो भी कहीं ना कहीं आमने सामने खड़े हुए हैं और सबसे ज्यादा सवालिया निशान फिलहाल मौजूदा कांग्रेस और चन्नी सरकार पर लगाए जा रहे हैं। देखिए सत्येंद्र, पहले इस बात से केंद्र सरकार को ऐतराज था कि जो पंजाब सरकार ने जांच कमेटी गठित की थी उसमें आरोपी जांच कमेटी का हिस्सा थे। उन्होंने मांग की कि न्यूट्रल सारे मेंबर्स हों। अब इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा गया है कि न्यूट्रल कमेटी इस पूरे मामले की जांच करे, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला बेहद संवेदनशील है और ये पंजाब की राजनीति में इस वक्त सबसे अहम मुद्दा बन गया है। जी देखिए, पंजाब सरकार की जो कमेटी थी उसमें पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज थे और पंजाब के होम सेक्रेटरी थे, लेकिन जो केंद्रीय गृह मंत्रालय की कमेटी बनाई गई थी उसमें गृह मंत्रालय के अधिकारी थे। पंजाब सरकार और केंद्र सरकार इस पूरे मामले पर आमने सामने हो रहे थे और इसमें एक बड़ा आरोप एक दूसरे पर यह लगाया जा रहा था कि अगर ये एजेंसियां जांच करेंगी तो इसमें पक्षपात के चांसेस हो सकते हैं और उसी मामले को लेकर दोनों में कहीं ना कहीं ठनी हुई थी। यहाँ तक कि पंजाब सरकार ने हवाला भी दिया था कि केंद्रीय जो एजेंसियां जिनकी बात आप कर रहे हैं, चाहे होम मिनिस्ट्री हो या फिर कोई भी, अगर एसपीजी की भी बात करें तो एसपीजी की भी रिपोर्टिंग गृह मंत्रालय को होती है। तो पंजाब सरकार ने ये कहा था कि अगर गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करने वाली टीमें इस पूरे मामले की जांच करेंगी तो चूंकि पंजाब सरकार का ये भी कहना है कि इस पूरे मामले में पंजाब पुलिस के फेलियर की बात कही जा रही है, लेकिन इसमें जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आईबी और एसपीजी की भी बनती है और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने क्यों नहीं इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया था। तो जो आरोप प्रत्यारोप है वो केंद्र पर भी लग रहे हैं और पंजाब सरकार पर भी लग रहे हैं और दोनों तरह की जो जांच हुई थी तो दोनों ने एक दूसरे के ऊपर आरोप भी ये लगाया था कि जब इस तरह की जांच होगी और वही अधिकारी जिनके अंतर्गत वो एजेंसियां आती हैं जिनका जिम्मा प्रधानमंत्री की सुरक्षा का होता है, खुफिया जानकारी जुटाने का होता है, तो ऐसे में पक्षपात पूर्ण जांच होगी, इस बात के आरोप लगाए गए थे। लेकिन अब चूंकि मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा और सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी कमेटी गठित की है जिसमें आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जो है रिटायर्ड जज होंगे और इसके अलावा जो अधिकारी हैं उनमें चंडीगढ़ पुलिस के डीजीपी है। चंडीगढ़ हालांकि पंजाब की राजधानी है लेकिन चंडीगढ़ कहीं ना कहीं केंद्र शासन के अधीन आता है और चंडीगढ़ के डीजीपी का पंजाब की किसी भी कार्यवाही में किसी तरह का कोई रोल नहीं होता है। उसके अलावा एनआईए के अधिकारी होंगे। तो फिलहाल अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि ये जो कमेटी है सर्वोच्च न्यायालय की, अगर ये दूध का दूध और पानी का पानी करती है तो उसके बाद जो दोषी हैं जिन्होंने लापरवाही की है या किसी तरह की कोई गलती हुई है, एक तो वो सामने आएगी और उसके बाद उनको फिक्स भी किया जाएगा कि आखिरकार इस पूरे मामले में गलती थी किसकी। ठीक है सत्येंद्र, जरा एक बार देखिए, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और लोगों के जहन में उस दिन को लेकर ये तस्वीरें, साथ ही साथ कई सवाल भी हैं कि आखिरकार क्या हुआ था उस दिन, कैसे, किसकी जिम्मेदारी, क्या, कहां चूक, क्या संभावना, क्या दिख रहा है, ये पूरा घटनाक्रम जरा एक बार आप विस्तार से समझाइए, क्या हुआ था उस दिन। देखिए, 5 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी की रैली फिरोजपुर में होनी थी और प्रधानमंत्री भटिंडा एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से पहले रैली स्थल पर रैली स्थल के सामने से ही होते हुए उनको हुसैनी वाला जाना था। लेकिन वहां जाते वक्त अचानक किसानों का एक समूह वहां पर आ गया। हालांकि पंजाब सरकार और केंद्र सरकार इस मामले के तुरंत बाद एक दूसरे के आमने सामने हो गए थे। केंद्र सरकार भी पंजाब सरकार को घेर रही थी तो पंजाब सरकार भी कहीं ना कहीं डिफेंसिव मोड में इस पूरे मामले पर आरोप लगा रही थी। प्रधानमंत्री का काफिला, और ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पहला वाकया आजाद भारत के इतिहास में होगा कि जब किसी प्रधानमंत्री को 15 से 20 मिनट, वो भी पाकिस्तान की सीमा के बिल्कुल करीब ओपन स्पेस में रखा गया। यहाँ पर केंद्र सरकार और पंजाब सरकार के आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हुए और ये भी कहा गया कि जब प्रधानमंत्री का रूट होता है तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात एजेंसियां कम से कम 3 रूटों का इस्तेमाल करती हैं, 3 वैकल्पिक मार्ग बनाए जाते हैं। दूसरी बात, प्रधानमंत्री के लिए एक सेफ हाउस जरूर बनाया जाता है, क्योंकि उस दिन की आप बात देखिए, आसमान में बादल छाए हुए थे, बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से मौसम विभाग का अलर्ट भी सुरक्षा एजेंसियों को मिला हुआ था और उस स्थिति में अगर हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाते
या किसी भी तरीके से वायु मार्ग में कोई अवरोध आता तो उस स्थिति में भी सुरक्षा एजेंसियों को एक वैकल्पिक व्यवस्था तैयार करनी थी। रैली जाने से ठीक पहले किसानों का एक समूह एकाएक सड़क मार्ग पर आ गया और प्रधानमंत्री का काफिला तकरीबन 20 मिनट तक एक फ्लाईओवर पर रुका रहा। हालांकि एसपीजी ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को मुकम्मल किया और जब वो सड़क पर आए हुए किसान नहीं हटे तो तब जाकर प्रधानमंत्री को वापस रास्ते से निकाला गया। तो यहाँ पर एक तरफ प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था में सेंध थी तो दूसरी तरफ सवाल ये उठाया जा रहा था कि इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद आखिरकार प्रदर्शनकारी सड़क पर कैसे आ गए। और इस बात की जब तफ्तीश हुई तो जो किसानों का संगठन था, भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी के अध्यक्ष जो सुरजीत सिंह है, उन्होंने भी कहा था कि उन्हें इसकी जानकारी तक नहीं थी कि प्रधानमंत्री का काफिला इस रूट से निकलेगा। लेकिन पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों से उन्हें पता चला कि प्रधानमंत्री यहाँ से निकलने वाले हैं। और सबसे बड़ी यहाँ लापरवाही ये देखिए कि जब भी कोई अति विशिष्ट वीवीआईपी व्यक्ति गुजरता है तो उनके ठीक पहले, कुछ सेकंड पहले और 1 किलोमीटर के फासले पर, यानी कि 40 सेकंड के फासले पर और 1 किलोमीटर के उसमें एक पायलट व्हीकल निकलती है जिसका काम पूरे रूट को वार्निंग देना होता है, एक चेतावनी देनी होती है कि प्रधानमंत्री वहां से निकल गए हैं। लिहाजा जितने भी बैरिकेडिंग है, जितनी भी पुलिस सड़क मार्ग पर खड़ी होती है, उनको एक वार्न किया गया था कि आप तुरंत चौकन्ना हो जाएं। लेकिन उस व्हीकल का भी मैसेज एसपीजी या फिर अन्य सुरक्षा एजेंसियों को नहीं मिला। तो यहाँ पर उसके बाद से ही सरकार वर्सेस केंद्र सरकार पंजाब में लगातार चल रहा है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास सत्येंद्र। संजय शर्मा भी तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संजय, क्योंकि कोर्ट ने कमेटी का गठन कर दिया है, लेकिन कोई डेडलाइन क्यों नहीं सेट की गई है कि इस समय सीमा के भीतर उन्हें अपनी रिपोर्ट सौंपनी है? क्योंकि मामला बेहद संवेदनशील है और दोनों, यानी कि केंद्र सरकार और पंजाब सरकार लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। ऐसे में मामला जल्द से जल्द सॉर्ट आउट होना चाहिए था। मामला संवेदनशील है, इसमें कोई शक नहीं है। और यह भी कहा जा रहा है कि इसमें तो देखिए नेहा, कुल मिलाकर ये अब कोर्ट ने 4 सदस्यों की कमेटी गठित की है। अब जल्द से जल्द इन्हें अपनी रिपोर्ट देनी होगी। संजय, दी गई है कि वो जल्दी से जल्दी इस मामले में जांच रिपोर्ट दाखिल करें। एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखा देते हैं उस दिन की, 5 जनवरी की, जब सिक्योरिटी ब्रीच प्रधानमंत्री की हुई, सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया। देश भर में इसे लेकर अलग अलग आवाजें उठी। साथ ही ये भी कहा गया पंजाब सरकार की ओर से कि कहीं कोई चूक ही नहीं हुई है, पूरी तरीके से पल्ला झाड़ लिया गया चन्नी सरकार की ओर से। लेकिन सरकार भी अब इस पूरे मामले को लेकर बेहद गंभीर है, क्योंकि मामला प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी का गठन कर दिया। हम आपको दिखा रहे हैं कि कौन से वो लोग हैं जो इस कमेटी में अब शामिल हैं, जिन्हें जल्द से जल्द अब अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। मुख्तार अब्बास नकवी इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं, सुनिए। स्टिंग ऑपरेशन में भी इस बात का खुलासा हुआ। वहां के एसएचओ और दूसरे अधिकारी कह रहे हैं कि ऊपर से आदेश ही नहीं थे। ये किस ओर इशारा करता है? देखिए, साजिश के सूत्रधारों के सूपड़े बेनकाब हो रहे हैं और आज तक और इंडिया टुडे का जो स्टिंग हुआ है उससे बहुत दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। और जिस तरह से अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस पार्टी जो वहाँ पर सरकार में है, इस पूरे के पूरे मुद्दे पर, इस पूरे के पूरे सुरक्षा के मामले पर लीपापोती करने की कोशिश करती रही, लोगों को गिनाती रही कि साहब यहाँ पे जो है वो प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा पर किसी तरह का कोई खतरा नहीं था। उससे भी महत्वपूर्ण है कि आप देश को गिना रहे थे कि आप वहाँ कुर्सियाँ कम थी। अरे तुम कुर्सियाँ गिना रहे थे, देश तुम्हारी करतूतें गिन रहा था, क्रिमिनल करतूतें। और आज तक और इंडिया टुडे ने जो स्टिंग किया है उसके बाद तो इनको मुंह छिपाने की जगह नहीं है इनके लिए। इसके बावजूद भी कांग्रेस के जो कई नेता हैं पंजाब के, खास तरीके से वो कह रहे हैं कि किसानों को लेकर के उनको हटाया नहीं जा सकता, उसको लेकर के दलीलें दे रहे हैं। और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि कुर्सियां खाली थी, इस वजह से ये सब हुआ। देखिए, वो कुर्सियां गिना रहे हैं, देश उनके करतूतें और क्रिमिनल काम से सी गिन रहा है। और मुझे लगता है कि एक ग्रैंड ओल्ड पार्टी की
ये ब्रांड न्यू जो साजिश और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की मेंटेलिटी है, वो उसको कहाँ डुबोएगी, कहाँ लेके जाएगी, इसका अंदाज़ा उनको है नहीं इस बात का। प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं होते। प्रधानमंत्री आज अगर प्रधानमंत्री जी को देखें तो पूरी दुनिया में एक ऐसी लीडरशिप है जो आतंकवाद के खिलाफ अग्रणी भूमिका निभा रही है, जो दुनिया के शांति और दुनिया में सौहार्द कायम करने के लिए एक उसके योद्धा के रूप में जाने जाते हैं। आप जो है वो एक ऐसे प्रधानमंत्री जो कि लोकप्रिय जनप्रिय हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल लीडरशिप है उनकी, आप उनके ऊपर साजिशी हमले करने की कोशिश करेंगे, उनके ऊपर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करेंगे और उसके बाद जो है वो आप लिपापोती करने की कोशिश करेंगे। खुद अपने ही साजिशों के चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं वो लोग। एसएचओ ने तो यहाँ तक कहा कि ऊपर से आदेश नहीं थे और वो लोग रास्ते में बैठ गए थे, तब तक उन्होंने बताया और कुछ दिन पहले भी एसएसपी को इस बात की जानकारी दी थी, उसके बावजूद भी कोई पूरा देश इस बात को जानता था, पूरा देश इस बात को कह रहा था, जिसको कि कांग्रेस पार्टी और उसकी लीडरशिप नकार रही थी। फिर से एक बारी सामने आई है हकीकत। पीएम की सुरक्षा चूक की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यों वाली कमेटी बनाई और मौजूदा सभी जांच कमेटियों पर रोक लगा दी है। रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा होंगी कमेटी की प्रमुख, साथ में होंगे एनआईए के डीजी, चंडीगढ़ के डीजी, पंजाब के एडीजीपी। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को जांच से जुड़े सारे दस्तावेज कमेटी की हेड इंदु मल्होत्रा को सौंपने के निर्देश दे दिए। इस बीच आपको बता दें, आज तक ने बकायदा एक स्टिंग ऑपरेशन किया जिसमें जो पुलिस के अधिकारी हैं वो इस बात को मान रहे हैं कि अगर उनके पास उनको आदेश इस बात के दिए जाते थोड़ी सख्ती करने के, तो वहां पर बैठे प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया जा सकता था, लेकिन ऐसे कोई निर्देश उनको मिले नहीं। और ये भी बताया गया कि इसकी सूचना यानी कुछ ऐसे हालात हो सकते हैं, ये बार बार चेतावनी उनकी तरफ से भी दी गई, लेकिन बावजूद इसके जो कदम उठाने चाहिए वो कदम नहीं उठाए गए हैं। तो देखिए, कुल मिलाकर सीआईडी के डीएसपी सुखदेव सिंह का ये बड़ा खुलासा जो हम समय के हिसाब से आपको बता रहे हैं कि देखिए कब क्या उनको लगा, उन्होंने कैसे इसकी जानकारी दी और उन तक क्या सूचना पहुंची, सारी डिटेल्स हम आपको दिखा रहे हैं। हमने जो ऑपरेशन सुरक्षा किया उसमें ये बातें खुलकर सामने आई।